मैं तो सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी कामयाब हो जाए। मेरा मकसद यह है कि भाई इंसाफ हो, हिंदुस्तान की 13% जो अक़लियत है मुसलमान, उनसे इंसाफ हो। आपका मकसद ये है कि कांग्रेस भी हार जाए, शिवसेना हार जाए, बीजेपी हार जाए, बस ओवैसी साहब जीत जाए। If you think you're bad, I am your dad. बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी, जो हैदराबाद को आ रहे थे। और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी एमएलए को। तो उस पस मंज़र में वो बात कही गई। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूं। जरूर जरूर जरूर। और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। वैसे साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? म्यूजिक। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने मैं जानता हूं। और फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है? वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रखती भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए, तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा, तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये देखिए, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला, नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनस्सर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। गजब बेइज्जती। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर
हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी करते, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहाँ पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से और हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे कांग्रेस में कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। ये हमने कहा कैसे होगा, ये कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़े, हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तेरा बाप पाया। थर्ड रो में जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतज़ाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब दो। रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहाँ पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह।
और मेरा छोटा भाई क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता। जो इसमें आया मजा आया।